मैंने कहा कि यहाँ पे तमाम तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह की आवाज़ कम आ रही है। ये आवाज़ वाला काम तो मेरा नहीं है, जिनका है वो ठीक करेंगे। आवाज़ ठीक कर दी आपने, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे तमाम तरह के लोग आते हैं, कुछ बिल्कुल शुद्ध होते हैं, कुछ एकदम विशुद्ध होते हैं। तो जो विशुद्ध होते हैं वही कुछ खेल तमाशा कर देते हैं और मुझे डिस्टर्बेंस होती है और फिर मुझे रोकना पड़ता है शो, फिर ब्रेक लेना पड़ता है, फिर दोबारा आना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, जिसको जब अकल आएगी तभी अकल आएगी। आप उसको पहले इंसान नहीं बना पाएंगे। बाबूजी, आपका तजुर्बा क्या कहता है? यही कहता है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। कि जब जिसको अकल आनी होती है, हम बता सकते हैं, कह सकते हैं जहर है मत पिया करो। जहर है मत पिया करो, लेकिन उसी को पीते रहते हैं और पी करके तमाम प्रकार का उत्पात बचाते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। इतने बड़े अच्छे प्रोग्राम चल रहा है, उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बुलडोजर पे बात हो रही थी, आज शो जो था वो बुलडोजर न्याय यानी जस्टिस, तुरंत न्याय के पर बात आई, तमाम हिस्सों पे बात घूमती रही। किसी ने कहा कि तुरंत न्याय में तो ये होगा, इसमें ठीक है, उसमें ठीक नहीं है। फिर उन्होंने कहा नहीं, मैंने बुलडोजर का नाम नहीं लिया था, मैंने तुरंत न्याय की बात कही थी, फौरी तौर पे न्याय होना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और चर्चा होनी चाहिए और चर्चा में भाग लेना चाहिए, आम आदमी को भी बोलना चाहिए। क्योंकि लोगों का एक बात यह भी कही कि आम आदमी का, जो आम शहरी है, उसका घर टूट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी का घर गिराना उचित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। एक पिता का बेटा उद्दंड हो सकता है, शरारती हो सकता है, बदमाश हो सकता है, मगर उसके लिए घर गिराना सही नहीं है। हम अवैध निर्माण को बचाने के लिए नहीं कह रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा कि जो अवैध है वो अवैध है, उसका तो नियम कायदा कहता है, उसका भी नियम कायदा है। लेकिन जो अवैध है उसको गिराने का भी नियम होने चाहिए, पैन इंडिया नियम होने चाहिए। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। आज बहस का हिस्सा वहीं से था। बहस के हिस्से में आज शुरुआत करेंगे आपसे। जी आइए, आगे आइए। मन छोटा ना करा करिए, शब्दों का चयन बस ध्यान रखा करिए। क्योंकि देखिए, मैं एक बात आपसे कहूं कि पब्लिक डोमेन में जब शो करते हैं या पब्लिक डोमेन में जब हम खड़े होते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और मैं अक्सर कहता हूं आपके पास हो सकता है कि मलहम ना हो, बेटा मलहम नहीं, जरूरी नहीं मलहम हो मेरे पास, कोई दवा हो मेरे पास, जरूरी नहीं। लेकिन मेरे पास अगर नमक है, तो मैं नमक नहीं छिड़कूंगा। ये ध्यान रखिए बस, बाकी नहीं। एक शीशा खुद रखिए, एक शीशा देखते रहिए। क्या नाम है बेटा? आशीष। कहां से आना हुआ? यूपी सुल्तानपुर। जब मैं कुछ बोलता हूं ना तो उससे बोलने से पहले एक आम शहरी को देख लेता हूं, जो यहाँ पे लोग खड़े रहते हैं, उनके चेहरों को, उनकी आंखों को देख लेता हूं। इसलिए मेरे चयन में शब्दों का अभी तक गलती नहीं होती है। बस इतना बस कहना था। आप बोलिए, आपका बुलडोजर और बुलडोजर के न्याय पर बात हुई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस चीज में दो चीजों को उजागर किया। मैंने जो उस समय बोला था कि मंदिर की बातें की थी कि अगर आता है तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, तो मैंने ये भी कहा कि अगर मंदिर आ रहा है, जो भी आ रहा है, जो भी धार्मिक प्रतिष्ठान अगर ऐसे आ रहे हैं बीच रोड में और बीच रेलवे लाइन पे, बीच प्लेटफॉर्म पे, मैंने मंदिर बहुत कम देखे हैं, लेकिन मस्जिद और मजार जम के देखे हैं। पूरे भारतवर्ष में हर रेलवे लाइन के बीच में आप चाहिए देखिए, हर प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं मिलेगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पे भी संज्ञान लेना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हो सकता है आप उन्हीं इलाकों में गए हो, ज्यादा पूरा देश ना घूमा हो और आपने पूरा देश ना देखा हो, और आप हैं पूरे देश का ये हाल है। मैं आगरा की बात करूं, मैं कलकत्ता की बात एक मिनट, मैंने आपसे कुछ कहने, मैं सवाल कर रहा हूं। आपने जहां देखा हो, मैं ये नहीं मना कर रहा हूं कि मजार नहीं है, मजार भी है, मंदिर भी है, और तमाम सारी उन चीजों पे उनके बारे में संज्ञान लिया जाना चाहिए। चैनल है और आपके दर्शक पूरे पैन मतलब वर्ल्ड है, और वो अगर मैं झूठा हूं कहीं तो वो तुरंत आपको गवाही दे देंगे ट्विटर पे कि यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे मंदिर है रेलवे लाइन के बीच में, और ये है। दूसरी बात जो त्वरित कार्रवाई की बात होती है, वो उन्हीं उपद्रवियों पे 300 लोग लेके आप जाओगे, पुलिस स्टेशन को घेर लोगे और पेट्रोल बम फेंकोगे और कार्रवाई होगी, तो फिर आप बहाना बनाओगे।
अभी दुर्गा पूजा होगा, दुर्गा भसान के लिए जाओगे, आप पे पत्थर फेंका जाएगा, आप पे पेट्रोल बम फेंका जाएगा। क्यों? आखिर भारत में जब आप भाईचारा की बात करते हो तो रामनवमी के जुलूस पे ही दंगे होते हैं, रामनवमी जुलूस पे ही पत्थर फेंका जाता है। नहीं, मैं रियली वेरी सॉरी डिबेट पे नहीं आप सर मैं आपका सम्मान है, लेकिन मैं एक बात जहां तक मुझे उचित लगा मैंने वहीं तक लिया। आपको मैं एक बात बताऊं, श्योर सर, बीजेपी ने 5 सेकंड माला, मैं जरूर दूंगा। चीफ मिनिस्टर, यही असम के चीफ मिनिस्टर, कंपनसेशन भी दिया उन्होंने इसी वाले पे, जब बुलडोजर के बारे में उदाहरण दिए जा रहे थे उसमें उन्होंने कंपनसेशन भी दिए हैं। और जो कंपनसेशन वो जो जिनका जिक्र कर, मैं तो हिंदू मुसलमान करता नहीं ना, मुंह से निकालूं ये बात, वहां पे वही लोग मिले, उनको दिया कंपनसेशन। तो तब सवाल इस बात का है, जहां पे ज्यादा मिलते हैं कम मिलते हैं, इससे बात नहीं होगी। आप अपनी न्याय दृष्टि जो है, जो शासन दृष्टि है, वो समान रखिए, बस बात इतनी ही हो रही है जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो अभी फैसला तो नहीं आया है, उन्होंने टिप्पणियां की हैं, उसमें 2 चीज़ें बड़ी उभर के आई हैं, मैं आपके माध्यम से बता देता हूं सबको। एक तो ये कि जो म्यूनिसिपल एक्ट है ना, पूरे प्रदेशों में न्यायपालिका के, वहाँ उनको अवैध प्रॉपर्टियों पे कार्रवाई करने का हक है उसके तहत। दूसरा ये है कि जो भी ये कार्रवाई होती हैं वो गैंगस्टर एक्ट में भी होती हैं। गैंगस्टर एक्ट में भी कुड़क करने का और अन्य कार्रवाई करने के अधिकार प्राप्त हैं प्रशासन को। तो इसलिए सारी चीजों के एक तरह से घाल मेल ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने तो बाबा को बड़ा प्रेज किया है, और अभी तो जवाब आने हैं सारे स्टेटों के, वहां किसी को कसूरवार थोड़ी ठहराया है। तो मैं तो ये मानता हूं सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात, संवैधानिक बात कही है, हम भी मानते हैं। आप मुझे बताइए, एक उत्तर प्रदेश का बताइए किसी भी कोर्ट का, निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक, जहां कंपनसेशन देना पड़ो, जहां गलती हो, जबकि गलती की संभावना बनी रहती है। बल्कि ये कहा, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जिनके घर तोड़े गए वो कोर्ट में नहीं आए। यस, ये भी बात आई जी जी जी। लोग कोर्ट में आए हैं। बार बार गलत तथ्यों को रखा जा रहा है। कुर्की की बात करेक्ट कर दीजिए आप। मैं कर रहा हूं। कुर्की की बात मेरे बड़े भाई ने कहा, कुर्की का एक प्रोविजन होता है, संवैधानिक रूप से एक प्रोविजन है, कोर्ट वही तो कह रही है कि आप प्रोविजन जो है उसके तहत काम करो। आप अपने मर्जी से मनमर्जी चलाओगे तो फिर कानून की व्यवस्था कहां कायम रही। दूसरी बात, इन्होंने डिबेट, वो हम जब ब्रेक से पहले इन्होंने 1962 का जिक्र कर दिया था कि गहने लिए जा रहे थे, उस वक्त युद्ध की स्थिति थी श्रीमान, आज युद्ध की स्थिति नहीं है। देश के प्रधानमंत्री वोट के लिए बिल्कुल गलत भाषा का प्रयोग कर रहे थे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अभी बात हो रही कंपल्सेशन की, खुशी दुबे के कंपल्सेशन पर कुछ बोलोगे शर्मा जी? खुशी दुबे को जो अकारण जेल में रखा गया, उस पर कुछ बोलना चाहोगे? नहीं बोल पाते हो। सवाल इस बात का है, कौन सी खुशी दुबे, शायद आपको पता भी नहीं होगा।